का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आज मैं आप सभी के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और विज्ञान के इस महत्वपूर्ण प्रश्न में हमारा आज का टॉपिक है कोशिका। और कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का मैंने इस पर कलेक्शन लिया हूं। इससे बिल्कुल भी प्रश्न जो है एग्जाम में बाहर नहीं आने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह क्वेश्चन सेशन। पहला प्रश्न है, सेल कोशिका नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? यानी कि जंतु कोशिका को है ना वनस्पति कोशिका से, है ना पादप कोशिका से अलग करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? यानी अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, है ना, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? यानी कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अंग? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, प्लास्टिड, है ना, ये कोशिकांग सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो पादप कोशिका में चारों ओर जो दीवार जैसा दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहा जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, है ना, जो सेल वॉल होता है वो कोशिका को एक आकार प्रदान करता है, रूप प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल वॉल भी पाया जाता है पादप कोशिका में, हरित लवक भी पाया जाता है, रिक्तिकाएं भी पाई जाती है ना, तो इसका आंसर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, कोशिका में श्वसन की क्रिया या ऑक्सीकरण की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़ की कोशिकाओं में, है ना। पौधों में दो प्रकार से लवक पाए जाते हैं, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, है ना। तो वर्ण मतलब होता है रंग, है ना, तो वर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि फूल हो गए, फल हो गए, है ना, उसमें जो रंग आता है कई प्रकार की, तो वो वर्णी लवक के कारण आते हैं, लेकिन जड़ में अवर्णी लवक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, है ना, क्रोमोप्लास्ट के कारण फूलों में कई तरह के रंग हम देखते हैं, कई तरह के फूल होते हैं, है ना, पीला, लाल, नीला, हरा, है ना, कई प्रकार से हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन ए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे अंतः परद्रव्य जालिका कहते हैं, एक जालिका जाल जैसी संरचना है ना, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है? तो प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? राइबोसोम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो क्या कर देता है, जीव द्रव्य, है ना, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, वो उसको नष्ट करने का काम करता है ना, मतलब ऐसे कोशिकाएं जिसका कोई काम नहीं है उसको नष्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। तो मेरे जो वीडियो है
वो हमेशा जो है आपके लिए उपयोगी रहता है। आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको यह वीडियो मदद करेगा। तो मेरे यह वीडियो को अपने सभी मित्रों, पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले भाइयों के पास शेयर करना ना भूलें। और मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल, है ना। कोशिका में 80% से ज़्यादा जल पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी हमें अधिक पीना चाहिए, है ना। कोशिकाओं को भी जल चाहिए, है ना, हमारे बॉडी को जल चाहिए। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिका के बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन, इसका तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 3 और 4 दोनों आ जाएंगे, है ना। रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सभी जीव कोशिका के बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है ना। तो ये अंतर कोशिका भित्ति, है ना। कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है ना। तो ये इसका आंसर होने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्रावी, है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कोशिकांग जो कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कौन होता है, राइबोसोम, ऑप्शन बी के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवक, है ना। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन में, है ना। लाइसोसोम का कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन में। क्वेश्चन नंबर 27। कोशिका भित्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारगम्य होती है ना। कोशिका भित्ति क्या होती है, पारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टी, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वाला हिस्सा क्या कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, जीवाणु, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरकिंजे, है ना। यहाँ पे पुनकिंजे हो गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पुरकिंजे होगा। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है ना। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो यह जीवन का भौतिक आधार होता है, यह किसने कहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हक्सले ने। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के द्विलिप्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया। तो डीएनए का जो प्रारूप दिखाई देता है हमें वो वॉटसन और क्रिक ने, है ना। ऑप्शन ए इन्होंने पहली बार दिया था। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राउन ने, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, है ना। अगला क्वेश्चन, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रक के द्वारा, है ना। केंद्रक के द्वारा जो इसकी गतिविधियां जो है नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है 35 नंबर, गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्डेयर ने, है ना। 36 क्वेश्चन है, अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टर ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका होती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्म, है ना। ये सबसे छोटी कोशिका का एग्जाम्पल है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका अगर कहें तो वो होता है शुक्राणु, है ना। स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे, है ना। सबसे बड़ी कोशिका, है ना, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे। और अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 39। सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और ये भी बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा। तो कोशिका के टॉपिक पर मैंने जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया हूँ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद।